सारे बच्चे मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। हम लोग कैश बुक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सिंपल कैश बुक का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 10,000, फिर 2 मार्च 2021 goods sold for cash rupees 25,000, and 3rd March 2001 goods purchased for cash 5,000, and 5 March commission received आराम से बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? बोलिए सारे लोग आराम से, चांदनी, अविनाश, शिवम, जैनब, सभी लोग आराम से लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं हमको? यस सर। चलिए फिर लिखिए 7 मार्च 2001 को फर्नीचर सोल्ड 18,000, फिर 10 मार्च 21 को मशीनरी परचेस्ड 11,000, फिर 15 मार्च बात नहीं करिए आप लोग यहाँ पर, वरना आप इधर बैठाएंगे अभी उठा के हम। अभी हमने कहा ना बात ना करिए, चुपचाप लिखो, दवा यहाँ इधर बैठवा के। 15 मार्च 21 को बता रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। ये सब रुपीस हम लिख रहे हैं, आप ठीक है ना, ये सब रुपीस है। जिस गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 15,000, और फिर लिखिए 17 मार्च गुड्स सोल्ड टू आकाश 50,000। 25 मार्च सैलरी पेड टू अनिल 10,000। फिर 31 मार्च को लिखिए रेंट पेड 5,000। ठीक है, बस इतने इंफॉर्मेशन से हम लोग को बनाना है कैश बुक, ठीक है। अब आइए इतनी इंफॉर्मेशन बनाया कैश बुक, और आपने अच्छे से कल क्लास में सीखा था हमसे कि कैश बुक बनाने का क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था एक गाने में, याद आ रहा है? एक मिनट, एक लोग करके बोलिए। हाँ बताइए, थोड़ा गा के बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलेंगी? आप बोलिए। अच्छा सोनिया जी, जैनब जी आपको याद है? भूल गई? आपको लिखी थी ना, आप तो नोट करी थी ना? जैनब जी आप लिखी थी ना? चलो बस बात नहीं, पूरा जल्दी यहाँ रहो। देखो
हाँ बोलो। एक बार फिर से दिखा, एक अमाउंट लास्ट का रह गया है, सैलरी पेड अर्निल वाला। अच्छा लिखिए, लीजिए लिखिए। क्या है, कितना चलो अमाउंट भाई, है? सब बच्चों का हो गया हो तो आगे बढ़ जाए हम। बढ़ जाए, आगे हो गया है। चलिए, सैलरी पेड किया था और रेंट पेड किया 5,000 रुपए का। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ फॉर्म बनाते हैं हम लोग कैश बुक का। आप बनाइए कैश बुक। इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से पता ही है। चलिए हम भी आपके साथ साथ बना देते हैं। आप लोग स्केल से बनाइए, वैसे बनाते हैं। देखो भाई, दो पहले देखो ऊपर कैसे बना रहे हैं हम। ऊपर देखो पहले, फिट देंगे। अब 3 बार हो चुका है। देखो इधर कुछ नहीं, इधर ऊपर देखो। डेबिट इधर होता है, इधर क्रेडिट होता है। ठीक है, 2 साइड हो गया आपका। ठीक है ना। इसमें सिंपल से बनाए हम, एकदम बेसिक से जीरो मान चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। इवन आपको अगर आता भी है तो ये मान चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है, तभी कुछ सिखा पाएंगे आपको और आप हमसे कुछ सीख पाएंगे। एक कॉलम है आप डेट का, यही आगे अभी चलिए जब कंटेंट ही पास करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये समझ में आ रहा है, इसलिए ध्यान सबको बेसिक से ही। अमाउंट LF, ठीक है ना। और इधर भी कर लीजिए आप। एक कॉलम अमाउंट का हो गया आपका, एक कॉलम डेट का हो गया आपका। बनाइए भाई, जब फट से बनाइए, आप भी बनाइए। क्यों बैठे हैं? बैठो बच्चे, बनाओ मेरे साथ साथ। स्केल हाथ से निकाल दे, मुंह से निकाल लेती। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो। इसका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। फॉर्मेट है अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। ठीक है। बोलो। नहीं, इसमें अभी लेकिन जरूरत, ठीक है, अभी जरूरत नहीं उसकी हमको यहाँ पर, इसलिए जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन में बनाइए या ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सिखा रहे हो सीख लो पहले। मेन लाइन किसी छोड़ना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, रूल जो इसका बनाने का फिट करने का था, हम लोग बताए थे। डेबिट साइड है ये हमेशा 2 चलता है और क्रेडिट साइड हमेशा बाई चलता है। ठीक है ना, लगाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं यही बताया था आपको, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमने कैश बुक का आपको सिस्टम बताया था। हमने किसी को ध्यान देना है, कैश पर ध्यान देना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, और हमें इसके अलावा कोई ध्यान नहीं देना है, बस कैश पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर कैश आ रहा है डेबिट करिए उसको आप। ठीक है ना, हमने लिखवाया था ना, डेबिट वर्ड्स कम इन। क्या कम इन? कैश। यहाँ वर्ड मतलब क्या है? कैश मतलब यहाँ पर है। ठीक है ना। और क्रेडिट किस क्या करना होगा हम लोगों को? क्रेडिट वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या? यहाँ हम लोग कैश की बात कर रहे हैं, यहाँ वर्ड का मतलब क्या है? कैश का है। ठीक है ना। क्योंकि ये रूल वही है जनरल वाला, गोल्डन रूल, यही रिपीट हम यहाँ कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ लो यहाँ वर्ड मतलब कैश है। तो कैश में पैसा अगर आ रहा है, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है सब डेबिट कीजिए, और जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। यानी कि यूं कह सकते हैं कि डेबिट मिस आना और क्रेडिट मिस जाना, यही है कैश बुक का छोटा सा गाना। ये निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं। पहला बोला था हमसे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो कैश बुक हमारा एक एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, ऑलवेज डेबिट चलता है। वो हम लोग BRS में पढ़े थे, बैलेंस एज पे कैश बुक क्या होता है? हमेशा डेबिट चलता था। ये चीज लोग पढ़ के लोग आए हैं। ठीक है, तो आप डेबिट करिए। आप लिखिए 1 तारीख को था ना, 1 मार्च 2021 को, टू बैलेंस BD क्या अमाउंट दिया था? 10,000 भर दिया। उसके बाद फिर बोला आपसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड्स क्या किया है? सेल किया है। ठीक है ना, हमने गुड्स क्या किया है? गुड्स सेल किया है।
जब गुड्स सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा जाएगा, पैसिव कैश देखना है हमको। जब हमने गुड्स सेल किया इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। गुड्स सेल किया ना तो पैसा आएगा, कितना आया, 25,000 आ गया, ठीक है ना। जब पैसा आया डेबिट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। आप यहाँ लिख लीजिए टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आया भाई, 25,000 रुपया आया है 2 तारीख को। उसके बाद फिर है गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने कैश गुड्स परचेज किया हुआ है, तो जब गुड्स परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, कैश गुड आउट होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई परचेज। बस एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बस कैश ध्यान दीजिए, अकाउंट आपका अपने आप बनता जाएगा बनता जाएगा। कितना परचेज किया था हम लोगों ने, 5,000। फिर उसके बाद आगे बढ़ो कमीशन रिसीव हुआ है 12,000 रुपए का। जब कमीशन रिसीव हुआ इसका क्या मतलब है, कैश आ रहा है। सर कमीशन रिसीव कैश आ रहा है। अच्छा चलिए, जो कमीशन रिसीव होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है। जब पैसा कमीशन रिसीव हुआ कितना, 12,000 पैसा आया। जब आया तो कहाँ भेजेंगे इसको हम लोग, डेट में लिखो। डेट क्या था, टू कमीशन अकाउंट 5 मार्च था। तो फुल फ्रेश फुल फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा काम कर रहे, कुछ छोड़ नहीं रहे हम। कितना मिला था हम लोग पैसा कमीशन, 12,000। आगे बढ़िए, पीछे आइए। अब क्या था, फर्नीचर सेल कर दिया हमने, कितना मिला, 18,000 रुपया पैसा आ गया। तो यहाँ लिखिए आप लोग, डेट क्या था, 7 तारीख लिखिए आप, 7 मार्च। टू फर्नीचर, गुड्स सेल करते हैं तो लिखते हैं सेल्स, वहां गुड्स नहीं लिखते हैं, लेकिन कोई एसेट सेल करते हैं तो उसका नाम आता है, क्योंकि हमारे गुड्स तो है नहीं हमारे लिए। कितना अमाउंट था, 18,000। आगे मशीन परचेज किया हमने, ये मेरा एसेट्स है ना। मशीन परचेज करोगे पैसा आएगा कि जाएगा, मशीन तो आएगा ना। हमको मशीन नहीं ध्यान देना है, हमको कैश ध्यान देना है। कैश जा रहा है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाई मशीन, बाई मशीन। इसका डेट क्या था भाई, और परचेज डेट नहीं लिखे, बता दो। और मशीन कितने के परचेज किए हैं, 11,000। उसके बाद फिर आओ, अब है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। हमने गुड्स क्या किया है, रवि से परचेज किया है। अब ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट, डेबिट होगा सर, डेबिट, क्रेडिट। सर इसकी एंट्री होगी, चलिए सर बताइए भाई साहब क्या होगा जानवी जी। हाँ आप ये पैसे, जिनाब माइक ऑफ करो अपना, जब पूछना हो तो ऑन करना, वहां पीछे की आवाज आ रही है। देखो सीधी सी बात, अब जो ये लोग जो यहाँ बैठी है ना, बहुत हंस चुकी हैं, अब ये पिटाने वाली है, ठीक है ना। हाँ सुनो मेरी बात, सुनो, एंट्री होगी नहीं इसकी। यहाँ इसका एंट्री हो रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। इसका मतलब ये नाम आया हुआ है, और जब नाम आ जाता है तो हम क्या मानते हैं, ये परचेज हमारा उधार हो गया। जब तक कैश न कह दे तब तक उसको कैश नहीं मानते। कैश और नाम दो दिया हो तो कैश मानते हैं, खाली कैश दिया हो कैश मानते हो, और नाम दिया है तो उधार मानते हैं, और नाम और कैश कुछ भी ना दिया हो तो उसको भी कैश मानते हैं, ठीक है ना। ये बात हमने समझाया था आपको ना। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, रवि से परचेज किया है तो भैया क्या हो रहा है, नगद उधार, क्या माने इसको, उधार हो गया। क्या होता है, उधार माल परचेज कर लिया रवि से, एंट्री होगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। कहीं कैश आया क्या इसमें, नहीं, ना पैसा आया ना पैसा गया, उधार हो गया है। तो इसमें इसका इस कैश बुक में एंट्री क्या होगा, नहीं होगा। जनरल में एंट्री होगी इसकी, बचत बुक में होगा, लेकिन कैश बुक में इसका एंट्री नहीं होगा।
ये इसलिए ध्यान समझिए, एक आध घंटे के सामने आ जाती है आप लोग को, आप कंफ्यूज होकर के, पता सब है आपको, आप जानते भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं पता है, पता है, उसके बाद बावजूद भी आपको और खुशी मिल जाती है, इतना आसान क्वेश्चन है, लगे जल्दी करने, और उसमें एक पॉइंट उसको दिया, ऐसा ट्रैक हो गया, आप फंस गए। एक पॉइंट इसमें अगर डाल देंगे, एक मछली तालाब गंदा करेगी, वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर बैलेंस सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा, ये बात छोड़ दीजिए। फिर है गुड सोल्ड टू आकाश, आकाश को मैं सेल किया था 50,000 रुपए, ये डेबिट करें क्रेडिट करें? अभी समझाया ना, नाम दिया है, इसका ये भी क्या हो गया है, उधार सेल किए हैं। जब उधार सेल हुआ है इसका मतलब ना पैसा आया ना पैसा गया। जब कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं इस एंट्री में, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी एंट्री नहीं होगा, कैश बुक पोस्टिंग इसकी नहीं होगी। हमने बार बार कहा है कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम का एंट्री होगा, बाकी एंट्रियां नहीं होंगी। क्लियर है? फिर है सैलरी पेड टू अनिल, ये भी नहीं होगा। इधर आओ, सैलरी पेड, चिल्लाओ नहीं बच्चा, सैलरी पेड किया है हमने, तो सैलरी जब भी लिखा है वर्ड देखो, यहाँ पर वर्ड लिखा है पेड, पेड मतलब क्या, कैश ही में होगा, पेड मतलब क्या, पेमेंट हुआ है, कैश के रूप में हुआ होगा। देखिए कंफ्यूज हुए ना, अभी ऊपर कंफ्यूज हुए थे, आज नीचे फिर हो गए, ये बच्चा एक जगह फंसी जाएगा, ऐसा फ्रेम किया हमने। तो सैलरी पे किया है, पैसा गया आपका, तो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट क्या था, देखिए बाई सैलरी अकाउंट 25 तारीख को, कितना पैसा आपने दिया है सैलरी, 10,000। आगे आओ, क्या कर रहा है, रेंट पेड किया है, ये भी नहीं होगा, होगा। यहाँ लिखिए आप 31 तारीख को बाई रेंट अकाउंट, ठीक है ना, बाई रेंट कीजिए, रेंट कितना आ जाएगा इसमें आपका 5,000। ठीक है अर्पिता, हाँ 60 सिद्धि सही है, समझ में आ रहा है, सौम्या क्लियर है, तमन्ना, प्रियांशी, अतिक जी क्लियर है। इधर आपसे पूछ ले, जिनब, अविनाश, चांदनी क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री हो चुकी है हमारी, अब सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, और सीखें बैलेंसिंग तरीका क्या है आपका। अब एक काम कीजिए, देखो बच्चों ऊपर देखो, सब लोग सारे बच्चे ऊपर देखेंगे। हम दोनों तरफ बराबर में सीधी लाइन खींचेंगे, जो यहाँ खींचेंगे और यहाँ भी खींचेंगे। सब बच्चे देखिए, अगर बाय द वे ये दोनों बराबर ना होता, मान लो कि क्रेडिट साइड एंट्री बहुत ज्यादा हो जाती, नीचे तक हो जाता, डेबिट एंट्री कम रहती, ठीक है ना, तो मान लो अगर यहाँ तक एंट्री हो जाती, अगर यहाँ हम लाइन खींचते तो भी जो कि यहाँ तक एंट्री किए होते, यहाँ लाइन खींचते तो यहाँ भी इसके सामने यहाँ लाइन खींचते। ऐसा ना करते कि एक यहाँ खींच दे, एक यहाँ खींच दे, ऊपर खींच दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, हाँ में सामने होगा। ऐसा नहीं बच्चा कि जिसकी जहाँ एंट्री जहाँ खत्म हो रही है वहां खींच दिया जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये नीचे लंबा आ जाएगा, नीचे खिंचाएगा, और ठीक उसके सामने ही खिंचाएगा, भले वहां जगहों पर बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, ये सिस्टम है। हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। लाइन खींच दिया आपने, अब इधर टोटल बिल कितना है लिखिए, कितना जोड़ा है सब, 10,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 18 कितना होता है, 65,000। इधर जो इधर कितना आ रहा है, 11, 5, 16, 26, 31,000। सही है। अब दोनों तरफ देखो, आपकी बुक में इस तरह किया होना किया और मैटर, चिंता मत करो, एग्जाम ऐसे करना, आप जैसे बता रहे हैं, एकदम काम आसान होगा, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जो है तो जोड़ लिया आपने, अब देख रहे हैं ना आप, डेबिट साइड का बड़ा है बैलेंस 65,000 है, और क्रेडिट साइड का 31,000 31,000 है ना। ये इसका मतलब जिधर छोटा है उधर ही बैलेंस बनेगा। तो यहाँ आप लिखिए, इधर लिख दीजिए आप टोटल, पहले यहाँ लिख दीजिए टोटल, और यहाँ लिखिए टोटल, लिख लिया, ये टोटल डेबिट का था हमारा, ये टोटल हमारा क्रेडिट का था, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ लिखिए बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी आप लिखिए। उसमें क्या करिए, 65,000 में से 31,000 लेस कर दीजिए, कितना बचा, 34,000 बचा। सही है विनाश, सही लोग बता रही है हमको, सही है। यानी कि आप इधर वाले में से 65 में से इधर जो
दोनों जोड़िए आप, लिख जोड़ के लिखिए दोनों करके, और जो छोटा उस लेस करिए, वही क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। और जो बड़ा अमाउंट है वही नीचे दोनों तरफ आप लिख करके उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इधर लिखो 65,000, इधर लिखो 65,000, दोनों आमने सामने बराबर होती है, दूरी क्या होगी, बराबर की होगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से हो जाएगा, बैलेंसिंग हमेशा क्या होगा, सीधा में होगा। कहाँ लिखा है ऊपर, ये ओपनिंग था नहीं, जैसे सिखा रहे वैसे सीखिए आप, ठीक है ना। हमेशा बुक में दिया दिया अलग दिया हो उसका मतलब नहीं है, ऐसे आप करो, ऐसे आप करो, ये और इजी हो जाएगा आपका। वो भी सही है, ये भी सही है, और इजी हो जा रहा है आपका। उसमें हम जो अलग लिखते तरफ में, और यहाँ क्या कर दिया, पहले जो लिख दिया जो हमें यहाँ पर, और डिफरेंस बंद कर दिया काम आपका आसान हो जाएगा, 34 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पर करते हैं टू बैलेंस बीडी करते हैं ना, टू बैलेंस बीडी। अगले साल जो ओपनिंग की जाएगी हमारी वो क्या होगी, 34 मेरा बैलेंस ओपनिंग होगा हमारा। इधर में सीधी मतलब क्लोजिंग किया हमने, राइट डाउन किया, उधर बीडी को बॉटम है। अगले साल जो 1 अप्रैल की कब होगा, 1 अप्रैल को होगा नेक्स्ट ईयर में, 1 अप्रैल 2021 को क्या होगा, ये ओपनिंग किया जाएगा ये बैलेंस ओपनिंग अभी शो कर दिया मैंने जगह था यहाँ पर। तो सिंपल सी बात थी कैश बुक की, यहाँ पर आप सभी ने बना लिया होगा तक, नहीं बनाया तो बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पूरे फॉर्मेट फुल पेज से बताया मैं आपको कि अगर जो भी कैश देखना होगा हमको, कैश अगर आ रहा है तो आप डेबिट साइड करिए, कैश जा रहा है आप क्रेडिट साइड करिए। सब एंट्री हो जाने के बाद जो जिसमें भी कैश ट्रांसफर नहीं हो रहा, जो उधार है उसको छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, और बाकी बैलेंसिंग कर दीजिए। बैलेंसिंग के बाद काम खत्म हो गया। ये था आपका सिंपल कैश बुक, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, बस इसमें और कुछ नहीं, सबसे सिंपल यही है। इसका नाम भी क्या है, सिंपल कैश बुक, क्योंकि बताना जरूरी था हमें, आपको बता दिया हमने। अभी जब इसके बाद डबल बताएंगे या कंट्राक्ट बता कैश बैंक के साथ समझाएंगे, वहां दिमाग बहुत लगेगा आपको, भी बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर होगा। अभी चेक और बैंक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। कंट्राक्ट की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर इसकी समझना बहुत जरूरी होगा। अगर छोटी बातें वहां भूलेंगे तो बड़ी बात दिक्कत करेगी आपको, इसलिए छोटा से बड़े की ओर हम जाते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े आगे जाकर के, ठीक है ना। एक क्लास लग भी गया हमारा, कोई बात नहीं, आपको बात हो गया, आगे पक्का तो रहेगा आपका। चलिए अब कुछ पूछना है तो पूछिए, क्या पूछना है। हाँ लिख सकते हो, रिसीप्ट पेमेंट लिख सकते हो, ऐसा बोलते हैं। आया आना मतलब क्या है, रिसीप्ट है, जाना मतलब क्या है, पेमेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और बताइए आप, ठीक है, और बोलिए, और कुछ है क्वेरी आपकी, आप बताइए। क्या नाम है, ज़ीनब जी, अविनाश जी, कोई क्वेरी मन में आ रही है आपकी या क्लियर हो चुका है? क्लियर है, बोलिए। और कौन है भाई, चांदनी जी कुछ पूछना चाहती हैं या क्लियर हो गया है? आपने नोट किया आपने? अगर आप नोट नहीं किया हो क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे नोट न किए हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में अपने, और उसके बाद फिर इधर सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर किसी का छूट गया हो तो आराम से नोट कर सकता है। वैसे उम्मीद है सब लोग बच्चे नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए, ये बात क्लियर है? चलो उम्मीद है आपने सीख लिया सब कुछ, आपको आ गया होगा सब कुछ। क्लियरिटी किससे क्लियर हुआ है आपको? एक एक बात बताया, रूल से बताया हमने आपको, शॉर्टकट बताया हमने आपको, कोई फॉर्मूला जाते हैं कोई जरूरत नहीं है आपको, एक सिस्टम समझिए और बड़े आराम से काम, ठीक है। सर इसके बाद क्या बनाएंगे? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे अगला, डबल कॉलम कैसे करेंगे हम लोग, उसमें डिस्काउंट यूज करेंगे या बैंक कॉलम यूज करेंगे, और कंट्रैक्ट ही बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। मेन आपका कैश बुक सीखना है कंट्रैक्ट, उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं। उसके लिए हमें ये आपको बताना पड़ा कि इसको आता है ठीक ठीक, इसको नहीं भी आता है तो कंफर्म हो जाए, ताकि आगे बता पाए। हाँ बोलो। मेरी बात सुनिए, हम ये बोल रहे थे कि आप इस टाइप के और क्वेश्चंस भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए सर, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो होगा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप डाल देते हैं आपके हम, ठीक है। और प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप देख लीजिएगा, आंसर ही भेज देंगे, ताकि आप जो बैलेंसिंग करें वो मैच कर लें कि आया नहीं आया, और उसके बाद हमसे आप चेक भी करा सकते हैं, आके हमसे आप पूछ भी सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है,
जो आ रहे हैं सामने बैठ रहे हैं तो सामने पूछ दीजिए, और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले क्या है, व्हाट्सएप कर दें, हम देख लेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। दोनों बराबर है हमारे लिए, ठीक है ना, दोनों बच्चे बराबर हैं। ओके, भेज देते हैं आपको। अभी के 5 मिनट और दूसरे को याद लीजिए।